आईटीआई बलौदाबाजार की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कुछ पदों पर जो कि प्रशिक्षण अधिकारी के मेहमान प्रवक्ता के पदों को लेकर के है, आइए समझते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड और इस विज्ञापन में जो कि बलौदाबाजार में 7/10 की डेट पर रिलीज़ किया गया है नोडल संस्था आईटीआई बलौदाबाजार की तरफ से। इसमें जो अलग अलग ट्रेड्स हैं उनमें प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने के लिए प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पदों के रिक्त पद जिनमें कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी और संविदा प्रशिक्षण अधिकारी आब्लिक मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर के जो रिक्त पद हैं उनके लिए 2024-25 के सत्र में मेहमान प्रवक्ताओं का नियुक्ति किया जाना है, मतलब गेस्ट लेक्चरर्स का अपॉइंटमेंट किया जाना है। आवेदन पत्र 18/10/2024 को सीधे आपको उपस्थित होना है 10 बजे से 3 बजे के बीच आईटीआई बलौदाबाजार में। तो एक तरह से ये वॉक इन है और इस वॉक इन में आपको 18 तारीख को उपस्थित होना है। टाइमिंग आपको 10 से 3 का बताया गया है। आप कहाँ उपस्थित होंगे उसकी जानकारी मैं एक बार फिर से दे दूँ। कार्यालय प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सकरी बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, मतलब आईटीआई बलौदाबाजार का जो सकरी है, सकरी नामक स्थान पर जो आईटीआई है इनका, वहाँ पर आपको उपस्थित होना है। किन किन ट्रेड्स के लिए वैकेंसी आई है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आईटीआई कसडोल के लिए है कोपा में 1 पद, आईटीआई सिमगा में कोपा का 1 पद है और इलेक्ट्रीशियन का 1 पद है। तो इस तरह से कसडोल में 1 और सिमगा में 2 पद हो जाते हैं। फिर आईटीआई भाटापारा की बात करें तो वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस में 1 पद है, फिटर का 2 पद है, इलेक्ट्रीशियन का 1 पद है। और ये भाटापारा में केवल वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का है और बाकी जो पद हैं वो आईटीआई बलौदाबाजार के हैं, जिसमें फिटर, विद्युतकार, ड्राइवर कम मैकेनिक और डीजल मैकेनिक का है। तो इनमें 1-1 पद हैं। तो इस तरह से ये पदों की संख्या और ट्रेड मैंने आपको बताई। अब इनके लिए क्या क्या योग्यताएं ज़रूरी हैं वो समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसमें हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है और उसके अलावा जो संबंधित ट्रेड है उसमें राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र ऑब्लिक राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र प्राप्त होना ज़रूरी है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि या पत्रोपाधि जरूरी है। मतलब ये इलेक्ट्रिकल का ट्रेड है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होना ज़रूरी है। दूसरा, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो पहले तो बेसिक क्वालिफिकेशन में इसमें हाई स्कूल या फिर पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी। दूसरा जो क्वालिफिकेशन इसमें है उसमें संबंधित ट्रेड में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। फिटर का जो ट्रेड है उसमें भी बेसिक क्वालिफिकेशन 10th या फिर ओल्ड 11th मांगा गया है और कंसर्निंग ट्रेड यानी कि फिटर में आपके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या फिर राष्ट्रीय परिषद की ओर से प्रदान किया जाता है। और उसके अलावा ऑब्लिक में दिया है मैकेनिकल ऑब्लिक प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में या समतुल्य संकाय में उपाधि या पत्रोपाधि, मतलब डिग्री या डिप्लोमा। फिर कोपा की बात करें तो इसमें भी बेसिक क्वालिफिकेशन 10th या ओल्ड 11th है और फिर जो कंसर्निंग ट्रेड है उसमें आपका राज्य या राष्ट्रीय स्तर का शिक्षुता प्रमाण पत्र हो और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग आर डिप्लोमा आर डिग्री। ये सब और में है, ऑब्लिक लगा हुआ है तो आप इसे उस ढंग से समझेंगे। बोर्ड से बीसीए या पीजीडीसीए, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर उसके बाद ड्राइवर कम मैकेनिक, डीजल मैकेनिक के लिए बात करें तो यहाँ पे भी बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी वही है, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी पुरानी, और फिर उसके अलावा शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से प्रमाण पत्र या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में डिग्री या डिप्लोमा। फिर एलएमवी का वैध लाइसेंस होना ज़रूरी है, मतलब हल्के मोटर वाहन का आपके पास संचालन के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसके लिए इन्होंने जो नियम, भर्ती नियम, अराजपत्रित तृतीय श्रेणी भर्ती नियम है उसको लागू किया, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी? निर्धारित प्रारूप में आपको आवेदन जमा करना है और जो मेरिट है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा।
और इस पे एक प्रशिक्षण सत्र के लिए आपको बुलाया जा रहा है, मतलब ये जो अपॉइंटमेंट होगा वो एडहॉक होगा, पर्टिकुलर सेशन के लिए होगा। और इसमें खास बात तो कुछ लिखा नहीं है। अलग अलग ट्रेड के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। और प्रशिक्षण कार्य के लिए 1 घंटे का 140 रुपये और अधिकतम 5 घंटे का मानदेय का प्रावधान है। तो इस तरह से प्रति माह 15,000 रुपये मानदेय होगा, जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय भी रहेगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ज़रूरी है। पदों की संख्या कमी या बढ़ोतरी दोनों हो सकती है। चयन प्रक्रिया के नियम की बात करें तो आपको अपना आवेदन 18/10 तक भेज देना है, शाम 3 बजे तक पहुंच जाए। संस्था में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र जमा करें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और कोई बात तो इसमें लिखी नहीं है विशेष तौर पे। तो इतनी बातें लिखी हुई हैं। चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी। चयनित आवेदक को दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। अपना सही मोबाइल नंबर दर्ज कराएं। मोबाइल में संपर्क न हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी और अंत में ये हस्ताक्षर आप देख पा रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। इस फॉर्मेट में जो भी चीज़ें पूछी गई हैं आपसे, जैसे यहाँ पर आपको एक फ़ोटो पेस्ट करना है, यहाँ जिस पद के लिए जिस संस्थान के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, यहाँ जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, फिर अपना पूरा डिटेल जिसमें नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पत्राचार के लिए पता और दूरभाष का नंबर यानी कि यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है आपको, स्थायी पता लिखना है। फिर उसके बाद अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल यहाँ पर इसमें 5 पॉइंट दिया गया है। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा है तो फिर आपको इसके आगे डिटेल्स को लिखनी पड़ेंगी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें किस तरह से आप एंट्री करेंगे। और सारे जो प्रमाण पत्र आप लगाएंगे उसको अटेस्टेड करें, सत्यापित करके लगाएं। और एक से ज़्यादा ट्रेड में आप आवेदन कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करें। हर ट्रेड के लिए सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करना, ये बात लिखी गई है। और अंत में आपके यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है, अपना नाम लिख देना है। इतना सब कर लेने के बाद अंत में एक कॉलम शपथ पत्र का है, एफिडेविट का है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप गौर से पढ़ लेंगे। अगर इन पॉइंट्स में से कहीं कोई आपको दिक्कत है तो फिर आप शपथ पत्र भरने से पहले उसको क्लियर कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पर संलग्नक लिखा हुआ है। इन संलग्नकों में आपको एक एक करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, जैसे इसमें 6 तक का दिया है, अगर आपको और आगे लगाना है तो 7, 8, 9 करके आप आगे और अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। लास्ट में डेट का कॉलम है और फिर आपके सिग्नेचर का कॉलम है, आपका नाम और पता यहाँ पर लिखना है। अंत में मोबाइल नंबर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से सही मोबाइल नंबर, जो नंबर आपका अभी चालू है, उसे ही उपयोग में लाएं। तो कुछ इस तरह से आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा और उसके बाद आप इसको जैसा बताया गया उस तरह से सबमिट करेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी गेस्ट लेक्चरर को लेकर के जो ITI के लिए निकाली गई है। और आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको अपना आवेदन बताए गए निर्देश के आधार पर और निर्देश के अनुसार जमा कर देना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।